जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपनी मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फलन के प्रकार की। बच्चों, पिछली क्लास में बच्चों हम लोग फलन पढ़ चुके थे, फलन क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे फलन के प्रकार की। तो लगाएंगे हेडिंग आप फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, फलन के प्रकार बच्चे टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखो जो फलन को दो भाग में बांटा गया है, इसमें मेनली दो पार्ट है। एक होता है एकाकी, क्या होता है? एकाकी या बहुएक, या बहुएक, और दूसरा होता है आच्छादक या अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी, ध्यान समझेंगे आप। देखो बच्चे, एकाकी क्या होता है? एकाकी मतलब वन वन, इंग्लिश में कहते हैं वन वन। बहुएक मतलब मैनी वन। आच्छादक यानी ऑन टू, अंतःक्षेपी यानी इनटू। देखो जी, फलन को जो है मुख्यतः दो प्रकार बांटा गया है। देखो बात को समझो पहले। एकाकी बहुएक, ये इसको अलग प्रकार डिवाइड किया गया। ध्यान समझो आप, ये तो एकाकी होगा या फिर बहुएक होगा, इन दोनों में से एक होगा। देखो इनका उनसे कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। ये एक कैटेगरी अलग डिवाइड की गई है और ये एक कैटेगरी अलग डिवाइड की गई है। बात समझ रहे हो? अगर एकाकी है तो ठीक है, अगर एकाकी नहीं होगा तो क्या होगा? बहुएक होगा। ये अलग बात है और ये अलग बात है। अगर आच्छादक है ठीक है, नहीं तो क्या होगा? अंतःक्षेपी होगा। बात समझ रहे हो? तो इसको और इसको रिलेट मत कर दोनों को आपस में। एकाकी अलग चीज है, आच्छादक अलग चीज है। बात समझ रहे हो? दोनों सेम बातें नहीं है। इसको अलग तरीके से समझेंगे, इसको अलग तरीके से समझेंगे। अगर कोई फलन एकाकी है तो वह आच्छादक हो सकता है, और अगर कोई फलन आच्छादक है तो वह एकाकी भी हो सकता है। कंफर्म नहीं कि होगा ही, हो सकता है। लेकिन अगर कोई फलन एकाकी है तो वह मेनी वन, बहुएक नहीं हो सकता, और अगर बहुएक है तो एकाकी नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो? ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, वैसे ही ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। बात समझ रहे हो? लेकिन ये आपस में एक साथ हो सकते हैं। मतलब ये दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, या तो एकाकी होगा या बहुएक होगा, आच्छादक होगा या अंतःक्षेपी होगा। मतलब एकाकी के साथ आच्छादक हो सकता है, आच्छादक के साथ एकाकी हो सकता है, लेकिन ये आपस में एक साथ नहीं हो सकते। बात समझ रहे हो हमारी बात को? तो फलन को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया, मोटा मोटा भी समझो आप ऐसे। कौन कौन से? एकाकी या बहुएक और आच्छादक या अंतःक्षेपी। अब बच्चे बात करेंगे एकाकी क्या होता है। नोट कर लिए इसको। बात करते हैं एकाकी क्या है पहले। एकाकी, देखो बच्चे, एकाकी को अगर थोड़ा संधि विच्छेद करें तो एक एक, एकाकी माने एक एक, ऐसा समझो आप। इसका नाम ही इंग्लिश में है वन वन, मतलब एक का संबंध एक से। बात समझ रहे हो? वन वन मतलब क्या है? एक का संबंध एक से। अगर प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत के एक अवयव से संबंध होता है तो उसे क्या बोलेंगे? एकाकी बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? एक अवयव का एक अवयव से संबंध। फलन
समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एकैकी कहलाता है। एकैकी कहलाता है यदि, देखो, फलन संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एकैकी कहलाता है यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत का प्रत्येक अवयव लिख लो ऐसे, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से जुड़ा हो। बात समझ रहे हो भाई? देखो, एक का संबंध केवल एक से होगा, बात समझ रहे हो, तो फलन होता है। जैसे मान लो ये रहा एक समुच्चय, ये रहा एक समुच्चय, बात समझ रहे हो आप? अब देखो भाई, इसको ऊपर दिखाते हैं आपको, यहां छोड़ो अभी, इतना समझ में आया कि नहीं आया? फलन ए से बी में परिभाषित एकैकी कहलाता है यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से जुड़ा हो, मतलब एक का संबंध केवल और केवल एक से हो। अब इसका आपको डायग्राम दिखाते हैं, वेन डायग्राम बना के मैपिंग के हिसाब से। अब ध्यान देना इधर, जैसे मान लो हमने कहा बच्चे एक समुच्चय ए है ये, एक समुच्चय बी है ये। अब ए में हमारा है ए बी सी और यहां है 1 2 3। देखो, 1 का संबंध, ए का संबंध 1 से, बी का संबंध 3 से, सी का संबंध 2 से। ये बताओ, प्रांत के सभी अवयव का सह प्रांत में केवल एक एक अवयव से जुड़ा है ना, केवल एक है ना। इसका मतलब एक का संबंध एक से केवल है, तो इसका मतलब ये एकैकी फलन है। कैसा फलन है? एकैकी फलन है। बात समझ में आई? मतलब एक नाम ही है एकैकी, मतलब एक का संबंध एक से केवल हो। बात समझ रहे हो? मतलब एक लड़के के पास एक ही गर्लफ्रेंड हो, ऐसा समझो आप, है ना? तो एक का संबंध केवल एक से हो तो क्या कहलाएगा? एकैकी, है ना? बहुत ईमानदार लोग हैं ये, समझ रहे हो कि नहीं? एकदम कमिटेड बेचारा है, बिल्कुल इधर उधर बातें नहीं करता। एक का फलन संबंध केवल एक से ही हो तो क्या होगा? ये एकैकी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बात क्लियर है? एकैकी मतलब एक का संबंध प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत के एक ही अवयव से कनेक्शन होगा और दूसरे से नहीं होगा। अगर एकैकी भाई नहीं होगा, अन्यथा क्या होगा? बहुएक होगा। मतलब जैसे मान लो एक समुच्चय बी, बात समझ रहे हो? अब मान लो इधर ए है, बी है, सी है, डी है, इधर आपका 1 2 3 4 मान लो है। अब मान लो 1 का संबंध ए से है, ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध भी 1 से है, बी का संबंध भी 1 से है, सी का संबंध 3 से है, डी का संबंध 2 से है। अब बताओ ये कैसा है? एकैकी है? तो कहोगे सर नहीं है, क्योंकि प्रांत के दो अवयव का संबंध सह प्रांत के एक अवयव से है ना, तो इसको कहेंगे बहु एक। देखो, बहु माने इधर के बहुत सारे एलिमेंट, एक माने उधर से एक से जुड़े हों। बात को समझो, इसको थोड़ा संधि विच्छेद करो, बात समझ में आ जाएगी। इधर के बहुत सारे अवयव उधर के एक अवयव से जुड़े हों, बात समझ रहे हो? इसका मतलब अगर रिलेशन के हिसाब से इसको सोचे तो क्या समझ रहे हो? दो लड़के ए और बी जिनकी गर्लफ्रेंड सेम है 1, बात समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा अगर समझने की तरह समझा जाए, बात समझ रहे हो? ए और बी दो लौंडे हैं जिनकी एक ही गर्लफ्रेंड, कौन है? 1, एक ही गर्लफ्रेंड। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बहुत सारे अवयव की प्रांत में अगर प्रांत में एक ही इमेज हो, बात समझ रहे हो कि नहीं?
तो उसे क्या कहेंगे, बहु एक। नाम से ही क्लियर है, इधर के बहुत सारे एलिमेंट उधर से एक अवयव से जुड़े हों तो क्या कहलाएगा, बहु एक। बहु एक क्लियर है। एकेकी बहु एक समझ में आया कि नहीं आया? एकेकी माने एक का संबंध केवल एक से हो, बहु एक माने प्रांत के एक से अधिक अवयव का संबंध सह प्रांत के एक ही अवयव से हो तो बहु एक कहलाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? एक बार नोट कर लो आप, इसके बाद समझते हैं एकेकी बहु एक कैसे चेक करते हैं, जांच कैसे करेंगे इसकी। अभी तो हम यहाँ इस तरह समझ पा रहे हैं जब मैपिंग बनी है तो, है ना, यहाँ समुच्चय सब डायग्राम बना के दिया है, समझ गए। अब भाई सवाल में डायग्राम तो होगा नहीं, अब ये समझने वाली बात है ना कि समझ ले कम से कम एकेकी होता क्या है। एक का संबंध एक से होता है, एकेकी होता है। बहु एक क्या होता है, बहुत सारे अवयव का संबंध एक से होता है। अब देखो एक नोट और लिखेंगे इसमें आप, एकेकी बहु एक समझ गए ना आप। ये बताओ अगर हम बात करें कुल फलन कितने होंगे, कुल फलन, तो आप कहेंगे कुछ एकेकी हैं, कुछ बहु एक हैं, इन सबको मिला देंगे भाई तो हमारा आ जाएगा कुल फलन। क्या आएगा, कुल फलन। बात समझ में आई? जितने एकेकी हैं जितने बहु एक हैं, अगर सबको हम मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल फलन की संख्या आएगी। अभी इसको आप नोट कर लो केवल, बस इसको समझाएंगे अभी जब फलन की संख्या पढ़ाएंगे तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखो कुछ फलन बहु एक है, कुछ फलन एकेकी है, सबको मिला देंगे तो कुल फलन के बराबर आएगा। टोटल फंक्शन कितने कुल फलन बन सकते हैं, जैसे हमने कुल संबंध पीछे पढ़ा था। अभी फार्मूला बताएंगे आगे, समझ में बात आएगी वाली। अभी आप समझो एकेकी जितने भी हैं, जितने भी बहु एक हैं, सबको मिलाएंगे तो कुल फलन के बराबर आता है वो। अब देखो भाई एकेकी और आच्छादक की जांच कैसे करते हैं, बात समझ रहे हो? जांच नोट कर लिए इतना, आप आगे बढ़ो। एकेकी और आच्छादक की जांच करेंगे अब। तो देखो भाई एकेकी की जांच करेंगे पहले, बहु एक तो हो ही जाएगा, एक ही जांच में आएगा दोनों, बात समझ रहे हो? तो लिखेंगे बच्चे एकेकी की जांच, एकेकी की जांच कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक फंक्शन इज 1 1 और नॉट, मतलब कैसे चेक करेंगे कि दिया गया फलन एकेकी है कि नहीं है, है ना। तो नंबर एक बच्चे होता है थ्योरेटिकल मेथड। क्या होता है, थ्योरेटिकल मेथड। पहला है थ्योरेटिकल मेथड। इसमें करते क्या बच्चे, इसमें जो है देखो यही हमारी विधि है जो हमको पेपर में करके आना है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें करना क्या होता है, ध्यान समझेंगे आप। तो इसमें बच्चों करते क्या है, देखो जो हमारा थ्योरेटिकल मेथड है इसको हिंदी में कहते हैं सैद्धांतिक विधि। सैद्धांतिक विधि, बात समझ रहे हो? देखो इसमें करते क्या है बच्चे, इसमें हल करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे आप। कैसे बनाएंगे, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, एक समीकरण बना लो आप, बात समझ रहे हो? f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, एक समीकरण बनाना है। कैसे बनेगा, तो जहां फंक्शन fx दिया है वहां x के जगह पे एक बार x1 रख दो, x की जगह एक बार x2 रख दो, दोनों को बराबर करके सॉल्व करो। अगर इसको हल करने के बाद आपको x1 बराबर x2 मिल जाए, x1 बराबर x2 मिल जाए, यानी केवल एक हल मिले, केवल एक हल मिले, x1 बराबर x2, तब ये एकेकी होगा, तब एकेकी है। बात समझ रहे हो? ये विधि है हमारे स्कूल में जो हमें करके आनी है, नंबर इसी के मिलेगा आपको हाँ सैद्धांतिक विधि लगानी है, थ्योरेटिकल मेथड, इसको प्रूव करना है इस प्रकार से।
करना क्या है, पहले एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 एक इक्वेशन बनानी है, दोनों बराबर कर देना है, उसको सॉल्व करना है, हल करना, क्या करना है, हल करना है। और हल करने के बाद अगर आपको मिल जाए x1 बराबर x2 यानी केवल एक हल मिले तब एक ही है, अन्यथा 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 क्या होगा, बहु एक है। अन्यथा मतलब जब x1 एक x पर मतलब बराबर x1 बराबर प्लस माइनस मान लो x2 आ गया, एक x पे दो वैल्यू जैसे मान लो आ रही है, बात समझ रहे हो, तो क्या होगा, अन्यथा क्या होगा, बहु एक होगा। तो एक ही और बहु एक का एक मेथड समझ में आया आपको, कैसे करेंगे सर, देखो जैसे हमने आपको फॉर एग्जांपल दे दिया fx बराबर एक फलन, क्या दे दिया भाई, fx बराबर 2x प्लस 3 है ना, और जहां x बिलोंग टू नेचुरल नंबर हमने आपको बता दिया है कि समुच्चय ये सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसको जांच करना है एक ही है कि नहीं। समझो एक ग्राफ को आप, fx बराबर 2x प्लस 3 क्या दिया आपको, एक फलन दे दिया, कह दिया जांच करो आप कि ये एक ही है कि नहीं है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, माना x1 x2 दो नंबर लिए कहां से, प्राकृतिक संख्या से, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं, आप जानते हो भली बात इस बात को, है ना। हमने कहा भाई x1 x2 दो नंबर है कहां से, नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से। हम कहेंगे अब क्या बनाएंगे, आप f ऑफ x1 निकाल लो, पहले x के जगह x1 डाल दो तो क्या आएगा 2x1 प्लस 3। आप f ऑफ x2 निकाल लो, मतलब 2x2 प्लस x के जगह भैया x1 डाल दिए, x के जगह x2 डाल दिए, इक्वेशन बन गई दो ठो। बात समझ में आई कि नहीं है। हमने कहा एक समीकरण बना लो, क्या बनाओ समीकरण, कौन सा, तो कहोगे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 और इसको हल करो, इसको हल करो, देखो करते हैं हल, तो आएगा ये 2x1 प्लस 3 बराबर 2x2 प्लस 3। भाई ये 3 से 3 गया, ये 2 से ये 2 गया, x1 बराबर x2 आ गया ना, x1 बराबर x2 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही मान मिल रहा है ना। अगर x1 बराबर x2 है तो क्या है, ये एक ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो थ्योरेटिकल मेथड ये है, सैद्धांतिक विधि कहते हैं इसको। बात समझ में आई। तो अतः फलन क्या है, एक ही है, अतः फलन एक ही है, एक ही है। अब भाई ये कर क्या रहे हैं, थोड़ा इसको समझाते हैं आपको, समझने का प्रयास करना। देखो हमने यहाँ किया क्या है, देखो हमने माना शुरू में, हमने ये माना कि x1 और x2, देखो बच्चे समीकरण जो बनाए हो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं ये विरोधाभास का नियम है। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसमें जब विरोधाभास लगा रहे थे, जैसे रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करो तो सबसे पहले रूट 5 को हम परिमेय मान ले रहे थे ना, वैसे ही विरोधाभास ये भी है कि हमने मान लिया कि x1 और x2 दोनों पॉइंट पर फलन की वैल्यू समान है, ऐसा मान के चल रहे हैं। हमने माना कि x1 और x2 दोनों पर फलन की वैल्यू क्या है, समान है, ये मान के हम चल रहे हैं। और लास्ट में क्या प्रूफ कर दिए, ये प्रूफ किए हैं कि भैया ऐसा था ना, जब x1 और x2 बराबर रहे होंगे तभी ऐसा हुआ कि दोनों पर मान समान आया होगा। यानी हमने कहा कि x1 और x2 दो पॉइंट पे, x1 और x2 दो पॉइंट पे y में सेम वैल्यू आ रही है, y में एक ही वैल्यू आ रही है, ऐसा मान के चले अब शुरू में, मतलब शुरू में हम मेनी वन मान के चल रहे हैं। कैसा मान के चल रहा है, मेनी वन मान के चल रहे हैं। लेकिन लास्ट में हमने प्रूव क्या किया कि भैया ऐसा है ना, जब x1 x2 सेम थे तभी ऐसा हुआ है, मतलब ये x1 x2 अलग अलग नहीं थे, बाद में प्रूव कर दिए कि वो कहेगी कैसे है। देखो हम पहले बहु एक मान के चले, कैसा, ये वाला सूत्र, x1 और x2 दोनों पर फलन की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है, यानी y आ रही है, मान के चले शुरू में। लेकिन बाद में हमने ये प्रूव किया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, गलत बात है, हमने x1 और x2 जब सेम माना था तभी ये y आ रहा था, मतलब ये एक ही है वास्तव में, यही तो सिद्ध किए हो ना।
देखो ये प्रोसीजर होता है समझने के हिसाब से, अदरवाइज करना आपको यही है कि एक समीकरण बनाना है f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, हल करने पर अगर x1 बराबर x2 आता है तो फलन एक ही हो गया, बस बात खत्म। क्लियर है? सिद्ध करने वाली बात यह है। अब आपने एक समझ में आई बात की नहीं आई, और अगर x1 बराबर x2 नहीं आएगा तो क्या होगा? बहु एक होगा, जो कि हम जान ही गए हैं। तो एक और बहु एक समझ में आ गया अच्छे से। कौन सा मेथड ये है? सैद्धांतिक विधि है। कौन सा मेथड है? सैद्धांतिक विधि है, थ्योरेटिकल मेथड है ये। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरी विधि समझते हैं क्या है। अब बच्चे देखो, फलन को चेक करने की, एकाकी की जांच करने की एक विधि हमने जानी, कौन सी? सैद्धांतिक विधि समझ ली हमने, है ना, थ्योरेटिकल मेथड। दूसरी विधि बच्चे डालेंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड बच्चे ध्यान देंगे, ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो आप कहेंगे सबसे पहले स्टेप बच्चे इसमें है, इसको तभी लगाएंगे बच्चे, नोट करेंगे, इसको तभी लगाएंगे जब फलन का ग्राफ दिया हो या पता हो हमें। ठीक है ना, मान लो बना पाएंगे तब भी बना लगा देंगे। ये तो ग्राफ दिया है भाई, ये तो हमें ग्राफ पता है। अगर दोनों ही नहीं है तो कहाँ लगा सकते हो? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो ग्राफ दिया हो या ग्राफ पता हो। दूसरा स्टेप लगाना क्या है, समझ में आ गया। दूसरा स्टेप इसमें करना क्या है, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर सभी संभव रेखाएं खींचिए। सभी संभव रेखाएं खींचिए। x अक्ष के समांतर सभी संभव रेखाएं खींचिए यदि ग्राफ दो या दो से ज्यादा बार प्रतिच्छेद करता है, यानी कटता है, तब बहु एक है। क्या है बच्चे? बहु एक फलन है। फिर ये मतलब मेनी वन है, फिर ये बहु एक है, पहली बात। और यदि केवल एक बार प्रतिच्छेद होता है तब एकाकी है। बात समझ में आया? देखो इसमें करना क्या है भाई, सबसे पहले बात यह है, इसको आप तभी लगाओगे जब फलन का ग्राफ हमें पता होगा। तो बच्चों देखो, इसको लगाना कब है, ग्राफीय विधि हमने बात किया, इसको तभी लगाएंगे जब फलन का ग्राफ दिया हो या पता हो। ठीक है। दूसरी पॉइंट है, x अक्ष के समांतर सभी संभव रेखाएं खींचिए यदि ग्राफ दो या दो से ज्यादा बार प्रतिच्छेद करता है तब बहु एक फलन है, और यदि केवल एक बार प्रतिच्छेद करता है तो कैसा फलन है? एकाकी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? आपको करना क्या है, x अक्ष के समांतर सभी संभव रेखाएं खींचना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कल हमने आपको फलन की जांच कराई थी, याद है? उसमें हमने y के समांतर खींचा था। अब देखो एक ग्राफ हमने बच्चे बनाया, देखो एक ग्राफ ये कह रहे हैं, हम आपको एक ग्राफ दे रहे हैं बच्चे, ये ग्राफ आपका है
अब आपको पता करना है कि एकेकी है कि आच्छादक है, मतलब एकेकी है कि बहुएक है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ग्राफ आपका कुछ ऐसा है। ये परवलय वाला ग्राफ ये है। अब बच्चे बताओ ये एकेकी है कि बहुएक है, बताओ आप। तो सबसे पहले हमने कहा भाई ग्राफ ये है, हम एक्स अक्ष के समांतर सभी संभव रेखाएं खींचेंगे। देखो कितनी बार कट रहा है, 2 बार। अगर फलन 2 बार कट रहा है, देखो एक बार यहां एक बार यहां, इसका मतलब ये क्या है, देखो भाई इस एक्स पर अगर इसको एक लाइन को देखो, ऑब्जर्व करो एक को, केवल हम पहले ऑब्जर्व करें, देखो ये वाले केवल, तो एक बार यहां एक बार यहां, इसका मतलब इस पॉइंट को x1 अगर बोल दें, इस पॉइंट को x2 अगर बोल दें, तो इसका मतलब समझ लो क्या होता है, फिर समझ जाएगा खुद ही। देखो x1 ये पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, x1 पर भी फलन की वैल्यू ये आ रही है y, यहां पे ये y1 कह दो इसको, और x2 पर भी क्या आ रही है, y1, मतलब x1 x2 x की 2 वैल्यू पर y की 1 वैल्यू आ रही है। मतलब अगर इसकी मैपिंग बनाए हम समझने के लिए, तो भाई x1 ये है, x2 ये है, और y में केवल y1 है, मतलब x1 y1 से जुड़ा है, x2 भी। अब देख लो, अब समझ में आ गया मेनी वन। बहु एक प्रांत के बहुत सारे अवयव सप्रांत के एक से जुड़े हैं। बहु एक समझ में आया कि नहीं आया? ये किसका ग्राफ है, बहु एक का। किसका ग्राफ भैया, बहु एक फलन का ग्राफ है। समझ में आया कि नहीं आया? बहु एक ग्राफ से चेक करना आ गया आपको। अब देखो एक ग्राफ और समझते हैं, इसको नोट कर लिए ना, एक ग्राफ आप और समझो। देखो बच्चे समझो ध्यान से, देखो हमने कहा एक ग्राफ बनाया, देखो ये ग्राफ बनाया आधा क्यों इतना। अब बताओ ये एकेकी है कि बहु एक है? देखो लाइन बनाओ, देखो एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, कितनी बार काट रही है, केवल एक बार काट रही ना। देखो एक बार यहां कटा, एक बार यहां कटा, एक बार यहां कटा, तो सभी लाइन इस ग्राफ को एक बार काट रही है। इसका मतलब इस x1 पर वैल्यू या फलन की y1 है, x2 पर फलन की वैल्यू क्या है, ये y2 है, इस x3 पर फलन की वैल्यू क्या है, ये y3 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब भैया ये क्या है, तो कहोगे x1 x2 x3 इन सभी पॉइंट पर फलन की वैल्यू अलग अलग आ रही है। बोलो हाँ या ना? x1 पे y1 आई, x2 पे y2 आई, x3 पे y3 आई। बोलो कैसा है ये? तो कहोगे आप एकेकी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ग्राफ से भी चेक करना आप जान गए। ये 2 मेथड बोलो क्लियर है? कोई समस्या है यहां तक आपको? चलो बहुत सही। नोट कर लिए। अब देखो तीसरा मेथड समझते हैं इसका। पहला मेथड क्या है, सैद्धांतिक विधि। दूसरा मेथड क्या है, ग्राफी विधि। तीसरा बच्चे है अवकलन विधि। अवकलन पढ़े हो ना आप 11 में? अवकलन से भी जांच कर सकते हैं हम, ठीक है? नोट करो इसको पहले। तो बच्चों बात करेंगे तीसरी विधि की, अवकलन विधि की। अवकलन विधि देखो क्या होती है भाई, ध्यान समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे दिए गए फलन का, मतलब अवकलन करेंगे। उसके बाद उसका चिन्ह चेक करेंगे, चिन्ह ध्यान दो क्या होगा। अगर बच्चे प्लस से माइनस हो रहा हो या माइनस से प्लस हो रहा हो, तो अगर साइन चेंज हो रहा है किसी एक पॉइंट के अबाउट, तो उसे कहेंगे बहु एक। क्या कहेंगे? बहु एक। बहु एक का मतलब अगर कहीं प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो रहा है तो क्या होगा, बहु एक होगा। और अगर साइन नहीं चेंज हो रहा, प्लस से प्लस ही है, माइनस से माइनस ही है, तो क्या होगा, एकेकी। माइनस से माइनस बच्चे, ठीक है ना?
ये हो गया आपका अवकलन विधि। दूसरा बच्चे देखो प्रेक्षण विधि है। क्या है? प्रेक्षण विधि, जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, हाँ चौथी विधि है ये, तीसरी विधि ये है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन लगाएंगे। क्या? ऑब्जर्वेशन मतलब फलन दिया है f ऑफ x बराबर कुछ आपको दिया है, मान लो y फलन, ठीक है, एक कोई फलन दिया है। तो यदि कोई 2x पर, कोई 2x पर, यदि कोई 2x पर सेम y आ जाए, सेम y आ जाए, बात समझो, यदि कोई 2x पर सेम y आ जाए, मतलब एक ही y आ जाए, तब बहु एक है। क्या है? बहु एक है। तो ऑब्जर्वेशन है भाई। देखो जैसे मान लो x1 और x2 पर सेम y आ जाए, एक ही y, देखो इस प्रकार, तो क्या होगा? बहु एक, अन्यथा क्या होगा? एक ही होगा। इसमें हम वैल्यू डाल चेक करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड है ये, प्रेक्षण विधि। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 4 विधियां हैं क्या करने की? फलन को एकाएकी है कि नहीं जांच करने की। तो एकाएकी आच्छादक की 4 विधियां समझ में आई आपको? कौन सा लगाएंगे एग्जाम में? तो एग्जाम बच्चे देखो पहला लगाएंगे और चौथा लगाएंगे पेपर बोर्ड में। बात समझ रहे हो? हाँ, बोर्ड में कौन लगाएंगे? पहला और चौथा। तो लिख लो बोर्ड के लिए कौन विधि है भाई। देखो बोर्ड में, बोर्ड परीक्षा में कौन लगाएंगे? तो पहली विधि सैद्धांतिक विधि, सैद्धांतिक विधि और प्रेक्षण विधि, ये दोनों हमारे बोर्ड सिलेबस में है। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अवकलन विधि लगा सकते हैं और ग्राफी विधि लगा सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रेक्षण विधि और सैद्धांतिक विधि से हम बोर्ड में सवाल करेंगे परीक्षा में। अब एक एग्जांपल इस पे करेंगे हम लोग। तो बच्चे पहला एग्जांपल आपके सामने है, f(x) बराबर x प्लस कॉस एक्स। अब देखो इसको हम दिखा रहे हैं आपको, इसको एकाएकी या बहु एक की जांच करना है, एकाएकी या बहु एक की। ध्यान से दो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे इसको अवकलन कर रहे हैं हम लोग, f डैश x अवकलन कर लो। x का अवकलन क्या होता है? 1, और cos x का अवकलन माइनस साइन x, है ना। अब करना क्या है, अब बच्चे 1 माइनस साइन x बराबर 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से आएगा साइन x बराबर 1, है ना, इसको उधर ले जाओ। तो साइन x 1 कब कब होता है? तो भैया साइन x 1 कब होगा? तो कहोगे साइन पाई बाई 2 पे, है ना, 5 पाई बाई 2 पे, और साइन होगा पाई बाई 2 पे 1 होगा, 5 पाई बाई 2 पे होगा, और कब होगा? 13 पाई 2 पे होगा। बात समझ रहे हो? इन सब पे +1 होता है, ठीक है। बात समझ रहे हो? +1 का मतलब देखो बच्चे यहाँ जो वैल्यू आती है, यहाँ पाई बाई 2 आती है, यहाँ 3 पाई बाई 2 आती है, यहाँ 5 पाई बाई 2 आता है, यहाँ 7 पाई बाई 2 आता है, यहाँ 9 पाई बाई 2 आता है, यहाँ 11 पाई बाई 2 आता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो भाई पता करो। देखो यहाँ साइन 1 होता है, तो 9 पर भी 1 होता है, 9 पाई बाई 2 पर भी। बात समझ रहे हो? 13 पर 1/2 हो। बात समझ रहे हो? इन सब पे 1 होता है। अब देखो आप क्या करो, इस पर नंबर लाइन बनाओ, इसका साइन स्कीम चेक करो। साइन स्कीम क्या है सर? देखो बच्चे बताते हैं हम, ये पाई बाई 2 है, ये 5 पाई बाई 2 है। और अगर निगेटिव की बात करें, देखो ऐसे चले, देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज का ये चला, अगर मान लो क्लॉकवाइज घूमे तो ये पाई बाई 2 माइनस में, ये माइनस में पाई, ये माइनस में 3 पाई बाई 2, क्या आएगा? माइनस में 3 पाई बाई 2 यहाँ होगा, माइनस में 2 70 डिग्री। इन सब पे क्या होगा? तो कहोगे पाई की वैल्यू 1 हो, साइन की वैल्यू 1 होगी। अब देखो कोई वैल्यू उठाओ आप, 90 डिग्री और पाई बटे 2 इंटू 5 कितना होगा? ये 9 × 5 = 45, 450। 90 और 450 बीच की वैल्यू कोई निकालो,
कोई भी उठा लो, और यहाँ साइन चेक करो बीच में। जैसे मान लो आपने 120 ले लिया साइन में, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे पॉजिटिव होगी, जो भी होगी लेकिन पॉजिटिव होगी। बोलो हाँ या ना। साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब आप यहाँ एफ डैश एक्स, भाई एक पूरा वैल्यू देखो यहाँ इस पे रख के, पूरा नहीं, बात समझ रहे हो, इसमें रखना है आपको। एफ डैश एक्स की साइन स्कीम चेक करना है, यही तो dy बाई डी एक्स है ना, एफ डैश एक्स ही dy बाई डी एक्स है ना। और जिसको भाई समस्या है अवकलन समझने में परेशान ना हो, ये आपके बोर्ड सिलेबस पे है ही नहीं, पहली बात तो, है ना। अगर आपको समझना है ध्यान देखो, अवकलन अगर आपको आता है तो यहाँ लगा सकते हो इसको। देखो अब यहां से कोई वैल्यू उठा के इसमें रखोगे आप, तो भाई देखो क्या आएगा, साइन की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है, तो 1 तो पॉइंट पे आएगी, तो पॉइंट वाला नहीं रखना है, उसके बीच का ही रखना है, तो 1 से कम ही आएगा ना। वैसे भी मतलब दिमाग से आप सोचो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब ये कॉर्नर वाले पॉइंट तो रखेंगे नहीं इसमें लाके, इनके बीच का कोई इंटरवल की वैल्यू रखेंगे इसमें की, तो 1 से छोटी तो वैल्यू आएगी साइन एक्स की, और 1 में से 1 से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है। इसका मतलब सब में सब क्या आएगा, प्लस 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 आएगा ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भाई क्या है, तो कहोगे ये एकेकी है, ऑलवेज पॉजिटिव है। हमने कहा साइन चेंज होगा तब बहु एक होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई समस्या हुई समझने में, नहीं, बहुत आसान बात है। ठीक है, नोट कर लो भाई ये, हमने क्या किया, इनके बीच की कोई वैल्यू उठाओ, जैसे 120 उठाए, यहां कोई बीच की वैल्यू उठाओ और इसमें डालो, कहां, dy बाई डी एक्स वाले में, और अगर वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव चेक करना है। साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, रीजन क्या बताए कि भाई देखो ये 1 कब होगा, तो कहोगे 1 जो है ये कॉर्नर पॉइंट पे होगा, और कॉर्नर रखना नहीं है, उनके बीच की कोई साइन रखना है। बात समझ रहे हो वैल्यू, इसका मतलब हमेशा क्या आएगा, -1 और 1 से छोटा आएगा। बात समझ रहे हो, और -1 आएगा तो भाई माइनस पहले लगा है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो कुल मिला के पॉजिटिव तो आना ही है ना। 1 अगर आता तो ये 0 हो जाता, लेकिन साइन चेंज थोड़ी हुआ तब भी, है कि नहीं, क्योंकि 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इस प्रकार हम साइन यहां चेक करेंगे, अवकलन विधि से भी एकेकी बहु एक की जांच हो सकती है इस प्रकार से। ठीक है, अभी कुछ सवाल आपको और कराएंगे आगे चल के, इसको आप नोट कर लो। देखो आप यहाँ 20 से कोई वैल्यू उठा लो, 90 और -2 70 के बीच में कोई वैल्यू उठा लो, साइन 0 उठा लो। देखो 0 डिग्री क्या आएगा, तो साइन 0 का मान 0 होगा, तो 1 - 0 1 आएगा। 1 पॉजिटिव है कि नहीं है भाई, इसके में पॉजिटिव आ रहा है ना। तो ऐसे ही कहीं के बीच की वैल्यू उठा लो, साइन की वैल्यू मतलब 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी, -1 से बड़ी आएगी, तो 1 में से -1 से 1 के बीच का नंबर रखोगे तो ये पॉजिटिव ऑलवेज आएगा। समझने वाली बात ये है, इसे कहते हैं अवकलन विधि द्वारा जांच करना। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई समस्या किसी को यहाँ तक है। चलो आज की क्लास बच्चे यहीं करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।